नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने प्राणायाम और योगा के सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो रिलीज करने जा रहा हूँ। और आज का ये जो योगासन और प्राणायाम है, ये उन लोगों के लिए है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और जिनको मोटापे की शिकायत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ प्राणायाम और कुछ योगासन बताऊंगा जिससे आपको आपके वज़न को कम करने में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, तो योगासन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिनको घुटने की तकलीफ़ है या जिन्हें घुटनों में दर्द होता है, उनसे आग्रह है कि वो 10 से 15 बार इस घुटने की एक्सरसाइज को करें। और इसके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप अपने हाथों को इस तरीके से आगे रख करके और जिससे जितना हो सके घुटने के को ऐसे मोड़े। अगर ज़्यादा नहीं मोड़ सकते तो धीरे धीरे करें और इस अभ्यास को 15 से 20, 30 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरीके से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से 5 से 10 से स्टार्ट करके इसको आप 25-50 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। जो दूसरा सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होता है वो है, आप दोनों पैर को ऐसे फैलाएं, दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को, बाएं पैर के अंगूठे को छुए और फिर बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को छुए और इस तरीके से 5 से 10 से 15 से 20 बार शुरू करके 40 से 50 बार कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और इस साइड का जो पेट का जो मसल्स है, जो चर्बी है, उसको कम करने में काफ़ी मदद करता है। तो मैं आपको 2-3 बार करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस पैर को ऊपर, इस हाथ को ऊपर ले जाए और घुटने को छुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। इसके बाद आप ऐसे आगे झुक के हाथ को आगे पीछे, फिर दोनों साइड में इस तरीके से भी थोड़ी देर एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप नियमित रूप से अभ्यास करें। आपको एक ट्रेमेंडस फायदा, एक अजीब तरह का फायदा आपके बॉडी में, एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपको बॉडी में महसूस होगी। ये थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद, एक हल्के एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप नीचे बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद जिनके भी पैरों में सूजन होता है, पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है। आप इस तरीके से अपने पैर के एड़ियों को और आपके पैर के पंजों को इस तरीके से राउंड द क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐसे आप मूव कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी फायदा होता है। पैरों में सूजन नहीं होती और पैरों में, घुटनों में जो तकलीफ है, इसमें काफ़ी फायदा मिल सकता है। तो मुझे भी पैरों में काफ़ी तकलीफ थी। मेरे घुटने मुड़ते नहीं थे पूरे। तो मैं ये एक्सरसाइज करके अब बहुत ज़्यादा लाभ मैंने प्राप्त किया है। तो दोस्तों, चूँकि मैंने बहुत ही लाभ पाया है इस प्राणायाम और एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करके, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपनी दिनचर्या में आधा घंटा से लेके 1
घंटा तक ये अपने दिनचर्या में शामिल करें, अपने एक्सरसाइज को, व्यायाम को, प्राणायाम को और योगासन को। आप देखेंगे कि अगर आपने 21 दिन तक लगातार किया, मैं आपको बता सकता हूँ आपके दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल हो जाएगा और आप इस एक्सरसाइज को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। और मैं पिछले 1-1.5 साल से नियमित रूप से कर रहा हूँ और इसका फ़ायदा मुझे हुआ है, तभी मैंने वीडियो बनाने का सोचा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होता है तो आप इस फ़ायदा से आप इसके लाभ को ज़रूर अवेल करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपने घुटनों को आगे पीछे, आपको अपने घुटने को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी फायदा होता है। और जिनको भी पैरों में प्रॉब्लम है, नसें खींचती हैं, पैरों में खिंचाव महसूस होता है, इस एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप किसी तरीके का पेन किलर नहीं लेंगे और आपको सिर्फ इसी एक्सरसाइज से आपको पैरों में काफ़ी फायदा होगा। जो दूसरा, उसके बाद जो एक्सरसाइज है, जो सूक्ष्म व्यायाम है, वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी बहुत ही फायदेमंद है पैरों के लिए और मैं उनके लिए, खासकर गृहिणी जो है, महिलाएं हैं, उनको पैरों की काफ़ी शिकायत होती है। जब उनका वेट बढ़ता है तो सारा जो भार है वो पैरों पे ही आता है और इसके लिए पैरों को मजबूत रखना, पैरों को फ्लेक्सिबल होना, पैरों में लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो पैर हैं वो हमेशा ऐसा महसूस होता है कि इसके ऊपर काफ़ी वजन है, मुड़ता नहीं, घुटने मुड़ते नहीं है, चलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो ये 2 एक्सरसाइज पैरों के लिए बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है और ये इस तरीके से बटरफ्लाई को आप 5 मिनट से 7 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। तो इस तरीके से आप जितनी देर हो सके मिनिमम 5 मिनट तो ज़रूर करें। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप बटरफ्लाई को करें और आपको निश्चित रूप से आपके पैर में जो भी तकलीफ है वो दूर हो सकता है। तो बटरफ्लाई आप इस तरीके से करें, काफ़ी फायदा होगा। इसके बाद, बटरफ्लाई के बाद आपका, जिनको भी लगता है पेट निकला हुआ है, मैं भी नियमित रूप से कर रहा हूँ कि मेरा भी जो है वो स्टमक निकला हुआ है और मैं इसको कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जो व्यायाम बताने जा रहा हूँ, वो काफ़ी फायदेमंद होगा। इसमें आपको करना क्या है, आप ऐसे लेट जाएं और लेटने के बाद दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे रखें और इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और उसके बाद नीचे लेके आए। इससे आपके जो पेट हैं उस पर काफ़ी खिंचाव महसूस होता है और पेट का जो निकला हुआ पेट है वो काफ़ी हद तक अंदर चला जाता है। तो देखिए, इसको करने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से लेग लिफ्टिंग इसको बोलते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से शुरुआत करके आप इसको 25 30 35 40 बार तक आप कर सकते हैं। इससे आपको पेट को अंदर करने में काफ़ी फायदा होगा। दूसरा जो कमर के लिए जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो है, आप दाएं पैर को ऐसे उठा करके क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएं कम से कम 10 से 15 बार और फिर इसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी घुमा सकते हैं। 2 3 4 5। इसी तरीके से बाएं पैर को क्लॉकवाइज 1 2
3 4 5 6। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं और इसको 15 से 20 बार कर सकते हैं दोनों पैरों के साथ। उसके बाद दोनों पैर को एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आप घुमा सकते हैं। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। इन दोनों एक्सरसाइज से आपके कमर में जो दर्द है वो बहुत हद तक दूर हो जाता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है साइकिलिंग का। तो साइकिलिंग के लिए आपको करना क्या है, जैसे इसके शब्द से ही पता साइकिलिंग, तो आपको साइकिल की तरह ऐसे घुमाना है और इसको भी आप 15 से 20 से 25 बार कर सकते हैं और फिर ऐसे उल्टी दिशा में। तो इससे भी आपका पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी और पेट जो है वो अंदर होने में, उसमें जो चर्बी है वो काफ़ी हद तक कम होता है। तो इस तरीके से करें। इसी क्रम में जो अगला एक्सरसाइज है पेट को कम करने का, वो है इस तरीके से पैर को ऊपर करें। 1 2 3 4 5 6 7। इस एक्सरसाइज से आपको कमर और पेट के ऊपर में काफ़ी फायदा मिलता है। पेट अंदर होता है और कमर का दर्द ठीक होता है। पेट का जो सबसे अचूक एक्सरसाइज है पेट को कम करने का है, वो है आपको दोनों हाथों को आप कमर के नीचे लेके जाएं और दोनों पैरों को इस तरीके से उठा करके 1 मिनट मिनिमम इसी कंडीशन में आपको रुकना है। इस पे आपके पेट पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, काफ़ी शुरू में काफ़ी दर्द महसूस होगा। आप 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बट नियमित रूप से अभ्यास करने से आप 1 से 1.5 मिनट तक, और अगर आप 2 मिनट तक कर सकते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिलता है। तो आप इस तरीके से पैर को ऊपर उठा करके रख सकते हो। दूसरा एक्सरसाइज है नौकायन योगासन। ये भी पेट को कम करने का बहुत ही लाभकारी योगासन है। इसके लिए आपको करना क्या है कि दोनों पैरों को आप इस तरीके से नौका की तरह, जैसे नाव आप देखती हो ना, उस तरीके के उसमें करना है। और ये करने के लिए ऐसे करें और इस कंडीशन में आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट तक रुकना होता है। इसमें भी पेट पे काफ़ी जोर पड़ता है और ये पेट की चर्बी को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये एक्सरसाइज पेट को कम करने का है। दूसरा जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, इसी क्रम में भुजंगासन, योग सर्वांगासन शीर्षासन मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। आप इस कंडीशन पे बैठ के अगर आप थक गए हो तो पैरों को इस तरीके से आप उठा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जांघ में जो है थाइस में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप ये दोनों पैरों को आप जांघ के नीचे रखिए
और पैरों को बारी बारी से ऊपर उठाएं। और इस तरीके से आप 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। इससे भी आपके पैरों का जो दर्द है, जो खिंचाव है, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके बाद दोनों पैरों को भी आप ऐसे उठा सकते हैं। और इसे भी आप 3 से 4 से 5 बार तक आप कर सकते हो। जब आप एक्सरसाइज करते हुए थक जाते हो तो उसके लिए रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन भी कर सकते हैं। मरकट आसन करने का जो तरीका है, दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़े, हाथ को इसके सीध में लेके जाएं और अपने दोनों पैरों को दाईं तरफ घुमाएं और गर्दन को बाईं तरफ घुमा सकते हैं। ये मरकट आसन कमर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जिन्हें भी कमर में दर्द रहता है वो इस आसन को धीरे धीरे 5 से 10 से 15 बार तक कर सकते हैं। ये काफ़ी रिलैक्सेशन भी देता है बॉडी को। जब आप मरकट आसन करते हैं तो जब भी आप थक जाए, आप मरकट आसन करके आप अपने शरीर को आराम दे सकते हो। तो दोस्तों, ये था मरकट आसन। इसके बाद है जांघ के लिए आप उत्तान पाद आसन। आप इस तरीके से दोनों पैरों को ऐसे रखें और कोशिश करके इस अपने नासिका को, नाक को घुटनों से टच कर सकते हैं। शुरू में ये मुश्किल है, बट नियमित अभ्यास से आप इस योगासन को भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज ये वीडियो हमारा उन लोगों के लिए था जिनका पेट बाहर है, और मैं भी अपने पेट को अंदर करने के लिए इस योगासन प्राणायाम एक्सरसाइज को नियमित रूप से कर रहा हूँ और इसमें मुझे अत्यंत ही लाभ हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो से ज़रूर लाभ उठाएंगे और अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करेंगे ये सारे सूक्ष्म व्यायाम और योगासन के लिए। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और कोई भी सुझाव, किसी भी तरीके का अंदेशा हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं आपका रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।